हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन जिन्होंने इतने अच्छे, इतने सपोर्टिव, इतने मोटिवेटिंग एंड इतने प्यारे कमेंट्स किए मेरे लास्ट वीडियो पे। आई नो वो वीडियो बहुत इमोशनल थी और थोड़ी डिसहार्टनिंग भी, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल थी उसमें। और उस दिन रिज़ल्ट आया था और स्पेशली उस दिन मेरा बर्थडे था, तो मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। एंड मैंने भगवान जी से बोला था कि प्लीज़ भगवान जी, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, इस बर्थडे पे बस मुझे पास करवा देना। और पहली बार था जो कि मेरे बर्थडे पे रिज़ल्ट आया था, तो मैं चाहती थी और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं पास हो जाऊँगी। तो मैंने भगवान जी से यही कहा था कि एक बस ये बर्थडे गिफ्ट दे देना, इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन शायद किस्मत में नहीं लिखा था इस बार। तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो गई थी, एक टूट गई थी एक तरह से कि यार इतनी मेहनत की और नहीं हुआ। ठीक है, उससे पहले जब भी मेरी गलती थी कभी मैं नहीं रोई थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सही से नहीं पढ़ा है, मेरी गलती है, तो पास नहीं होंगी, मैं डिज़र्व भी नहीं करती पास होना। लेकिन इस बार मैंने पढ़ा था, बहुत मेहनत की थी जितनी करनी चाहिए थी और सब किया था। मतलब लोग कहते कि पास्ट ईयर पेपर करो, मैंने वो भी किया था। चारों अटेम्प्ट के पेपर किए थे। सब किस मतलब लोगों को तो यही कहना, लोग तो यही कहेंगे ना कि इसमें पढ़ा नहीं होगा तभी फेल हो गई। आई नो कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी, क्योंकि अब मैं आईसीआईपी पे ब्लेम नहीं डाल सकती या भगवान पे ब्लेम नहीं डाल सकती। आई नो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, तो मैंने बोल दिया कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। इवन मैंने मैनिफेस्टेशन की, कुछ पूरा नहीं हुआ, बट ठीक है, जब चीज़ें मेरी मर्ज़ी से नहीं होती तो मतलब भगवान की मर्ज़ी से ही होती है। ये चीज़ मुझे अच्छे से रियलाइज़ हो गई है और मैं इस चीज़ से बहुत कन्विंस्ड हो चुकी हूँ कि अगर कुछ अपने मन का ना हुआ तो उसका मतलब ये होता है कि वो भगवान के मन का हुआ है, ऊपर वाले के मन का हुआ है। तो उस दिन हाँ, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करी वो इतने सारे लोग देख लेंगे और उस पर इतने सारे कमेंट्स आएंगे और इतनी सारी मतलब इतने सारे व्यूज़ हो जाएंगे। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे लगता भी नहीं था कि कोई मुझे सुनेगा भी। और मुझे कभी लगा भी नहीं था कि कौन मेरी बातों को सुनेगा, बट स्टिल पीपल हैव वॉच दैट वीडियो। और इतना इतना सारा लव था उस पर, इतने सारे सपोर्ट थे, इतने सारे सपोर्टिव कमेंट्स थे, विशेस थे। मेरा बर्थडे ख़राब होते होते भी इतना अच्छा हो गया उन सारे कमेंट्स को पढ़ के, उतने सारे विशेस को पढ़ के। एंड आई वाज सो 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 हैप्पी उसके बाद कि मुझे अच्छा लग रहा था कि यार थैंक गॉड इतने अच्छे लोग हैं जो कि इतना प्यार से कमेंट कर रहे थे, सपोर्टिव कमेंट्स कर रहे हैं। मुझे पता है कि इतनी जल्दी किसी को हार नहीं मानना चाहिए और ना ही मैं हार मानती हूँ। बट ठीक है, एक बार को लगता है कि पता नहीं हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया तो हम पे डाउट कर ही रही होती है। एक बार को अपने ऊपर भी खुद ब खुद डाउट होने लगता है। मुझे भी लगने लगा कि पता नहीं मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ या नहीं, या फिर आगे मैं पढ़ूँगी तो क्या मैं पास करूँगी भी या नहीं। लेकिन मुझे पता है मैं कर लूँगी नो मैटर वॉट। बस वो है, खुद पे विश्वास रखना है और यस, हार नहीं माननी है। आई नो उस दिन थोड़ा सा मैं इमोशनल थी, थोड़ी ज़्यादा ही इमोशनल थी, बिकॉज पेरेंट्स भी डाउट करने लगता है ना आपको जब इतने अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। मतलब 5वां अटेम्प्ट था मेरा, तो फिर वो भी बोलते कि तुम ऐसा क्या कर रही हो जो तुमसे नहीं हो रहा है और बाकी बच्चों से हो रहा है। तो इसलिए ये बात थी। और फिर बाकी लोग भी कि पढ़ती नहीं होगी, बाकी सब करती होगी। जैसे यूट्यूब पे ही मुझे इतने मीन कमेंट्स आए, कुछ मीन कमेंट्स आए, नॉट ऑल। बाकी सब तो 99% कमेंट्स वर सो सपोर्टिव, सो ब्यूटीफुल, लविंग कमेंट्स थे, इतने ज़्यादा लवली कमेंट्स थे, बहुत प्यारे, बहुत स्वीट थे। लेकिन कुछ ऐसे थे कि दे वर लाइक कि वीडियो बनाना छोड़ दो तब हो जाएगा, काइंड ऑफ ऐसे, तू मर जा लेकिन वीडियो मत बना, ऐसे कमेंट्स थे। आई नो कि मैं लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकती, उनको जो सोचना है वो सोचेंगे, जो कहना है वो कहेंगे, सोशल मीडिया इसी के लिए। बट मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी आँखें खोल के देखेंगे मेरी वीडियोस, तो वो सारी मई अटेम्प्ट के बाद बनी हैं, मोस्टली मई अटेम्प्ट के बाद बनी हैं। और लोगों को इस बात से दिक्कत है, जब हम कोई अपना काम करने चलते हैं, अपने लिए कुछ करने चलते हैं या अपने आप को कुछ इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी करते हैं, तो उनको दिक्कत होती है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं नो मैटर वॉट। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सबकी तरह क्लियर करके आगे बढ़ रही हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ रही हूँ, इतना मुझे पता है। सो उन लोगों को बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे नहीं लगते तो मत देखिए, मैंने फोर्स नहीं करा। और अगर कोई प्रॉब्लम है वीडियो से या चैनल से, तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब भी ना करें। मैंने किसी को कहा भी नहीं कि भाई सब्सक्राइब करो। मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती यार कि कोई सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं जस्ट यहाँ आके बोल रही हूँ और मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि कोई मुझे सुनेगा भी या नहीं। बट ठीक है, उस दिन के इतने सारे प्यार के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए आई एम सो 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 ग्रेटफुल टू एवरीवन। इतने इंस्पायरिंग कमेंट्स थे, मैं ये नहीं, उस दिन मुझे पढ़ के लगा कि आई नो कि मेरा दुख बड़ा नहीं है। ठीक है, मेरे पास तो बहुत कम प्रॉब्लम्स हैं जितनी भी अभी मैं लाइफ में फेस कर रही हूँ, लेकिन किसी और के पास उससे ज़्यादा है जो कि वो उससे स्ट्रगल कर रहा है फिर भी हार नहीं मान रहा। तो हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो कि अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं
और मैं सबको यही विश करती हूँ कि जो भी जिस भी प्रॉब्लम है ना, वो उस प्रॉब्लम से जल्दी निकल जाए। और जितने भी स्टूडेंट्स सितंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई विश ऑल ऑफ देम अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, इंक्लूडिंग मी एज वेल। हम सब पास हो जाएंगे नो मैटर वट। और अगर मैं नहीं भी होती हूँ ना पास, तो मुझे पता है कि भगवान ने मेरे लिए बहुत बहुत कुछ यूनिक प्लान करके रखा है, बहुत ज़्यादा यूनिक। क्योंकि हमेशा मेरी मर्ज़ी से तो कुछ होगा नहीं, जो भगवान ने सोचा है एट दी एंड वही होना है। तो उन्होंने जो सोचा है ना, बहुत अच्छा सोचा होगा, क्योंकि मैं तो अपने लिए उतना अच्छा नहीं सोच सकती जितना भगवान मेरे लिए अच्छा सोच सकते हैं, ऊपर वाले मेरे लिए अच्छा सोच सकते हैं। तो आई नो कि आई गिव माई 1000% दिस टाइम, एंड डेफिनेटली आई विल क्लियर इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। और अगर नहीं भी होता है, इट्स ओके, कुछ ना कुछ नया रास्ता अपने आप निकल के आ जाएगा। और जिसका भी नहीं होता है ना, प्लीज़ आप डिसहार्टन मत होना, ठीक है, डिमोटिवेट भी मत होना, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा प्लान है हमारे लिए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। एंड टू दोस्त जो भी मुझे एडवाइस दे रहे थे कि आप अपनी कॉपीज़ मंगवा लो RTI से, येस आई हैव अप्लाइड फॉर द कॉपीज़। थैंक यू सो मच फॉर द एडवाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली कमेंट्स एंड सपोर्टिव कमेंट्स। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू, जिन्होंने मुझे इतना प्यारा कमेंट किया मेरे वीडियो पे, और इतने प्यार से मुझे मोटिवेट किया। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ them. And yes, now it's time to shut down every distraction, and yes, once again I have to study hard, and I will clear this attempt no matter what. और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, no other option, I don't have any other option कि I'll go for this and that, but still मैं इसमें अपना 1000% दूँगी। और बाकी भगवान के ऊपर है, उनको जो करना है वो करेंगे, और जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं सितंबर अटेम्प्ट के बाद। बाय बाय।